कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन अंडर-19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं, उनको उनकी अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, अगर आप जसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया, फिर उसने फेंटा लगाया। दैट्स हाउ यू बिल्ड इनिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। कौन समझाएगा हमारे बच्चों को? शुभमन गिल के, और शाबाश शुभमन, क्या इनिंग्स खेले वो, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की। और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। मेरे ताने का स्टोक को पकड़ के मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने, मतलब इंग्लैंड में उसका ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है, मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के। ऐसा शो मारा जायसवाल ने। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते। लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे, वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट 3 इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी और परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला और भारत के बल्लेबाजों ने उसका बाखूबी फायदा उठाया। जायसवाल का एक और 100, तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है जहां पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के, तो आके वहां पे 16 चौके, 1 छक्का और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और भाई साहब, लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इंडिया की टीम, बल्कि मैं भी कह रहा था इंडिया की टीम रोहित कोहली गई, अब कहां से सर्वाइव करेगी। वो उनके पास यंग टैलेंट इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि वो उनके इतने बड़े खिलाड़ी चलेंगे क्रिकेट छोड़ के, उसके बावजूद ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद है कि उन्होंने इंग्लैंड में बुरा हाल किया हुआ है। पहले शानदार ओपनिंग पीरियड लगा, फिर जायसवाल जो है उसने सेंचुरी को एक शानदार, जिसे कहते हैं ना 50 को एक सेंचुरी में तब्दील किया। कप्तान उनका शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहा। रन्स आना एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट तो है गेम के किसी भी हिस्से के अंदर, लेकिन वो रन्स करने का तरीका, हाउ यू अप्रोच दोस रन्स। और लंच के बाद जिस तरह आकर ऑलमोस्ट रन बॉल शुभमन गिल ने नॉक खेली, उसने दूसरे एंड पे यशस्वी जायसवाल को भी और मजीद एम्पावर किया। और आज जब ये गिल और जायसवाल खेल रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट रोहित 2.0 है। ये विराट रोहित खेल रहे थे, ये अब बेजन जायसवाल, ये जो मेरा घंटे का पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर है ना बेटा, इस तरह बैटिंग करते हैं, इस तरह खेलना था। इस तरह आपकी बेटा अम्मी भी नहीं खेल पाएगी कभी जिंदगी में भी, ना सोचिएगा। मेरे ताने का स्टोक को पकड़ के मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने, मतलब इंग्लैंड में उसका ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है, मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के। ऐसा शो मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ के यकीन करो पैन के स्टोक को पकड़ के लिटरली कहता हूं बजा दिया। बेटा ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, या यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो ऐसा आपने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते। बेटा इन कंडीशंस में रन करते हैं। बाबर आजम के कितने 100 हैं इंग्लैंड में? बाबर आजम के टेस्ट में इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। और यशस्वी जायसवाल अपने कैरियर का पहला मैच खेल रहा है, पहली इनिंग खेल रहा है, ठोक दिया उसने पकड़ के इंग्लैंड को। क्या बैटिंग करके गया वो बंदा, मतलब ऐसा शो मारा है। और जो उसने शुरुआत में केएल राहुल के साथ क्लाउडी कंडीशन में बैटिंग किया, ये वही जायसवाल है ना जिसने 2024 में भी ठोका था जब आप इंडिया में आए थे। अब ये आपको आपके घर में भी आके ठोका लगा रहा है। ये वही जायसवाल है। इंग्लैंड की बैज बॉल ठोक दिया उन्होंने उधर। इंग्लैंड ने जो बैटिंग में एग्जीक्यूट करना था ना, इंडिया ने इंग्लैंड की बॉलिंग में ले लिया उनकी, और इतना मार दिया कि इंग्लैंड उठ नहीं जाएगा। ये 550, 500, 600 मारेगा इंडिया, और इधर से इंडिया नहीं पीछे हटेगा, इधर से इंग्लैंड भाईजान तुतर मुतर हो जाएगा। बाबर आजम इंग्लैंड में 100 नहीं है उसका टेस्ट में, और इधर जायसवाल अपने पहले ही इनिंग में 16 चौके मार रहा है सिर्फ 100 रन में। 16 चौके। लोगों के 100 रन जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में होते हैं ना, तो अंदर 3, 4, 5 चौके होते हैं बस। उसके 16 चौके हैं। और कवर ड्राइव मारी है उसने, पुल मारी है उसने, कट मारी, उसने हर तरह खेला है। मैं अपनी आंखों से देख रहा था। वो पूरा बल्ला आगे ला के कट मार रहा था, वो पूरा बैकफुट पे जाके कट मार रहा था, वो पूरा सीधा खड़ा हो गया, पांव आगे करके उसने फ्रंट पे भजन कवर ड्राइव्स मारी है, उसने पुल मारी है, उसने पीछे खेला, उसने हर तरीके से इंग्लैंड की मंजी ठोकी है। और आज जब ये गिल और जायसवाल खेल रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट रोहित 2.0 है। ये विराट रोहित खेल रहे थे। क्या कमांडिंग पोजीशन में आके एग्जीक्यूट किया। और 2 यंगस्टर्स, ये फ्यूचर सुपरस्टार है। मैं फ्यूचर नहीं बल्कि यही के सुपरस्टार है ना, अपना नाम तो छोड़ दिया इन्होंने। मतलब जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में 100, इंग्लैंड में 100, वेस्ट इंडीज में 100,
हर जगह तो ये 100 मार गया। न्यूजीलैंड में इसने अभी तक खेला नहीं है, वरना उधर भी ये 100 मार देता। ये अब बैजन जायसवाल, ये जो मेरा घंटे के पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर है ना बेटा, इस तरह बैटिंग करते हैं, इस तरह खेलना था। इस तरह आपकी बेटा अम्मी भी नहीं खेल पाएगी कभी जिंदगी में भी, ना सोचिएगा। केएल राहुल ने बहुत सॉलिड खेला है, बहुत तगड़ी बैटिंग करके गया। केएल राहुल भी क्लाउडी कंडीशन में पहले 15 ओवरों में खड़ा होना था और दोनों खड़े रहे हैं। क्लाउडी कंडीशन में जिस तरह केएल राहुल और जायसवाल ने बैटिंग किया ना, उन्होंने ये बता दिया कि हम इंग्लैंड से ये टेस्ट सीरीज जीतने आए हुए हैं। ये माइंडसेट होना चाहिए यंगस्टर्स का। ये है इंडिया की यंग टीम, ये है यंग इंडिया। इधर हमारी पाकिस्तान टीम होती ना तो 40 में 5 आउट होते, और अभी तक अगली टीम बारी लेके ठोक भी दिया होता उन्होंने हमें। एक्सीलेंट सेशन फॉर टीम इंडिया, और अच्छी खासी तेज रफ्तारी से ये रन आए हैं। जायसवाल का एक और 100। पहला मैच था जब अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, तो आपको पता है पहले मैच में कैसे डोमिनेट किया था इसने, अच्छा बड़ा लंबा 100 किया था। तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है, जहां पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के, तो आके वहां पे 16 चौके, एक छक्का और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और जो ओवर पिच बॉल्स थी उन पे भी अच्छे खासे ड्राइव पहले सेशन में खेले, दूसरे सेशन में कट शॉट्स बड़े अच्छे और खूबसूरत खेले, और फिर छक्का भी अच्छा खासा मारा। तो जायसवाल को इंग्लैंड पसंद है, चाहे इंग्लैंड इंडिया में आके खेले या आके वो इंग्लैंड में खेले। पहली जो इनिंग्स से तो यही सामने नजर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन शानदार। और दोनों प्लेयर्स ने, शुभम गिल के बल्ले से रन आना भी बड़ा जरूरी थे और उसके बल्ले से रन आए हैं, बल्कि काफी अच्छा और तेज खेला है, और इतना ज्यादा कोई प्रेशर में दिखा नहीं है। क्रीज से निकल के स्ट्रेट ड्राइव तो दोनों की बड़े खूबसूरत थे। शुभम गिल ने भी जो भी ओवर पिच बॉल, और गिल को भी उन्होंने यही तरीकाकार अपनाया कि ओवर पिच बॉल, इतने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव्स खेले हैं, कवर ड्राइव्स खेले हैं, तो ओवर पिच बॉल को जाने नहीं दिया। बहुत प्लीजिंग टू द आईज किस्म के शॉट्स शुभम गिल ने भी खेले और जायसवाल ने भी खेले। 16 चौके जायसवाल, 70 के स्ट्राइक रेट के करीब जाके 100 आया जायसवाल का, शाइन किया जायसवाल ने। और गिल ने भी, काफी क्वेश्चंस थे ना गिल पे भी, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आया था सीरीज पे यहाँ पे खेलने के लिए इंग्लैंड, तो कोई बहुत अच्छी उसके लिए यादें नहीं थी यहाँ पे। टोटल आई गेस 14-15 की उसकी एवरेज थी 3 मैचों के बाद। तो अभी आज जो अच्छा गेंद बल्ले पे आ रहा है, पिच भी अच्छी मिली है, इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नल्ला और फारग है, तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरीके से जायसवाल खेला है, जिस तरीके से गिल खेला है, और इवन केएल राहुल भी। अब यहाँ से कम जो रन है वो 400 इंडिया को टारगेट करना चाहिए, और अगर ये उससे ऊपर 450 की तरफ सोचें तो उतना ही अच्छा है। मैच ना जीतना हारना तो एक बात की बात है, लेकिन जो करारा जवाब भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया है जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे, और सारों ने भारत को राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन भारत था कि चुप बैठा हुआ था। ये सारी चीजें जो है ना, नुक्कड़ पे कॉर्नर पे बैठ के सब कुछ देख रहा था और खामोशी से अपने मौके का इंतजार कर रहा था, और वो जैसे ही मौका आया उन्होंने एक बहुत झपट्टा मारा है। लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे, वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट 3 इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी, और परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला, और भारत के बल्लेबाजों ने उसका बाखूबी फायदा उठाया। जैसे ही 2 बल्लेबाज जायसवाल और केएल राहुल आए हैं, उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपनी इंटेंसिटी से और अपने कैरेक्टर से, और जो उनकी फीट मूवमेंट थी उससे उन्होंने एक धचका दिया, और खूबसूरत बैटिंग करके अंदर हमने जायसवाल को देखा है। उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। अगले आने वाला बॉल उस पे पूरा आगे करे, पिछले आने वाले बॉल पे पूरा पीछे जाते थे, लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड इनिंग खेली जायसवाल ने। और जायसवाल, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, लेकिन एक मुंबई की सड़कों से, डेयरी के फार्म से काम करते करते वो जिस डगर पे अब पहुंच आए हैं, यहाँ पे वो सुपरस्टार बन रहे हैं। बहुत जबरदस्त स्टोरी है इस बच्चे की भी, और ये बच्चा हर दिन इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। और भाई साहब, लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इंडिया की टीम, बल्कि मैं भी कह रहा था इंडिया की टीम रोहित कोहली गई, अब कहां से सर्वाइव करेगी। वो उनके पास यंग टैलेंट इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि वो उनके इतने बड़े खिलाड़ी चलेंगे क्रिकेट छोड़ के, उसके बावजूद ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद है कि उन्होंने इंग्लैंड में बुरा हाल किया हुआ है। आप खुद सोचिए, अगर पाकिस्तान की टीम रिजवान को बाहर कर दे, शाहीन को बाहर कर दे, बाबर को बाहर कर दे, और इनका मैच करवाएं इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के साथ ही, तो क्या हाल होगा। हम कहेंगे यार ये क्या है, मतलब हमारे प्लेयर से कुछ हो ही नहीं रहा, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन इंडिया की टीम को अगर आप देखेंगे, अगर उनके मेन खिलाड़ी को निकाल भी दे, वो जब इंग्लैंड में गए हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंग्लैंड जो है ना वो इंडिया में आई हुई है, इस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। पहले शानदार ओपनिंग पीरियड लगा, फिर जायसवाल जो है उसने सेंचुरी को एक शानदार, जिसे कहते हैं ना 50 को एक सेंचुरी में तब्दील किया। कप्तान उनका शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये लड़का जायसवाल जो है, इसने 20 टेस्ट मैचेस 20 डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर खेले, और मुझे इतना पता है ये लड़का फ्यूचर के अंदर तबाही मचाने वाला है। अभी तो तबाही तो मचा दी है उसने, तबाहियां मचा दी है। जिस सीरीज का स्टार्ट होता है उसमें ऐसी शानदार परफॉर्मेंस आती है। उसने बता दिया कि जायसवाल फिर जायसवाल है।
क्या खास है ये जरा बताएं, इसमें ऐसा है तो है क्या, कुछ खास कर रहे तभी तो इतनी सेंचुरीज मार रहा है ना, हर जगह हर वैल्यू के ऊपर जाके सेंचुरी मारा, कुछ तो इस लड़के में खास है। इसकी ग्रूमिंग कैसी हुई है, इसको बनाया कैसे गया, ऐसा प्लेयर ये बना तो बना कैसे बना ये ऐसा प्लेयर। ये लड़का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, 5वीं सेंचुरी मारी है, कितने ही 50 कर चुका हुआ है, 20वां इसका टेस्ट मैच है, 1800 समथिंग इसके रन है, 55 की इसकी एवरेज है, हाईएस्ट इसका 214 का, तीसरी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड आई है। आप ये कह ही नहीं सकते कि ये लड़का अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ये लड़का अच्छा नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जो क्रिकेट को समझते हैं वो जानते हैं कि कितना बड़ा ये फ्यूचर का स्टार बनने वाला है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की शानदार बैटिंग। भारत ने पहले दिन के इख्तिताम पर 359 रन बना लिए और इंग्लैंड के हिस्से में सिर्फ भारत की 3 विकेटें आई। भारत की जानिब से ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा भारत की जानिब से कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार सेंचुरी स्कोर की और यूँ पहले दिन का खेल इंडिया के नाम रहा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें आप बताइएगा आपको इंडिया की आज की बैटिंग कैसी लगी। क्या इंडिया इंग्लैंड को विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना टेस्ट मैच में शिकस्त दे सकता है या नहीं।